तो मैंने इनको बताया, फिर मैं कमलनाथ जी से मिला। कमलनाथ जी पहले तो नाराज थे कि भाई जब तुमको बता दिया था तुमने ऐसी हरकत क्यों की। फिर इसके बाद जब मैंने उन्हें समझाया कि साहब ये गुस्सा मत करिए, ये ठंडे बुद्ध से करिए, आप हमें दंड आगे पीछे भी दे लेंगे, मैं आपसे गलती स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे एक बार अभय दान दीजिए, क्षमा दीजिए, और नहीं तो ये सीट चली जाए। और सिमरिया के लोगों का सोचिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद तब उन्होंने हमको कहा कि पहले तुम इस्तीफा देके तब बात करेंगे। ये नहीं कहा कि मैं टिकट दूंगा। मैंने उनके भरोसे में, उनको आप देखिए, मैंने तुरंत इस्तीफा दिया, उन्होंने अगले दिन मेरी टिकट कर दी, चूंकि मेरा सर्वे वगैरह बहुत अच्छा था और उनको यकीन है कि मैं चुनाव जीत के आऊंगा, और मैं चुनाव जीत के आऊंगा। सिमरिया की जनता से जब मैं पूछा, जब कांग्रेस में था तो 10 में से 9 आदमी कहता था कि अभय विश्व। जब मैं भाजपा में गया ध्रुव भैया तो 10 में से 5 कहने लगा। तो हमने पूछा कि बात क्या हो गई, तो बोले कि ऐसा। तो हमने कहा जब मैं मूल समस्या ही दूर किए दे रहा हूँ, भाई दोनों तो लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे या वर्तमान विधायक लड़ेंगे, जब वो नहीं लड़ेंगे तो आपको क्या दिक्कत। तो बोलते तो फिर हम आपको वोटे काहे को देंगे जब हमारी समस्या दूर होगी। हमको तो भारत पाकिस्तान का मैच देखना, वो जो पैसा कमाया हुआ रखा है वो भी तो खर्चा कराना है, और वहां पर जो वातावरण है कि कांग्रेस से आप लड़ो तभी वोट देंगे, मैंने बताया, बीजेपी में भी बताया था और यहाँ भी बताया। और अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, मेरा पूरा देखिए 20 साल हो गए। सीएम साहब को भी हुए, लक्ष्मी लाडली योजना चली, बच्ची पैदा हुई, उसकी भी बच्ची पैदा हो गई, क्या बदला? फिर वही योजना, फिर वही चिल्लर, फिर ये लोग, फिर ये बहना, फिर जिंदा रहो ना मरो ना मटाओ, वोट भर देते चलो। किसी को रोजगार मिला क्या? किसी को अपने पैरों में खड़े होने को मिला? जबकि एक ही पार्टी की सत्ता, डबल इंजन सरकार, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री। मैं बिल्कुल, आप ये मानिए कि मैं सिमरिया में इस बात के लिए शामिल हुआ था कि मुझे टिकट नहीं मिले कोई बात नहीं, वर्तमान विधायक की पत्नी तक को मिल जाए वो भी चलेगा, लेकिन वर्तमान विधायक को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो फिर मुझे शामिल मत करें। मैं अभी भी तो लगातार बोल रहा हूं कि मेरी बात ये बिल्कुल नहीं हुई कि आप मुझे टिकट देंगे। मेरी बात ये हुई थी कि आप एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को टिकट देंगे, क्योंकि सिमरिया के साथ अत्याचार हो रहा, ये बात थी। भाई इस बात को बोल तो रहा, ये चीजें हर दल में, हर विधानसभा में, दोनों दलों में होती। फिर एक प्रक्रिया सी हो गई है, अब वो पुराने जमाना की नहीं रह गई। अब आपको लगता है रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी है कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी की भारतीय जनता पार्टी, एजेंसियां बटी हुई। तो ये सब चीजें हैं। देखिए सिमरिया में तो ये भय, भ्रष्टाचार और आतंक मुक्त सिमरिया पहला मुद्दा है, ठीक है ना, अत्याचार मिटाओ ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा विकास का, जो 5 साल में नहीं हुआ, उसमें मैंने आपको 4-5 काम गिनाए हैं अभी, जैसे नहर वाला काम, यहाँ से सपाहा से लेकर चचाई तक नहर की पट्टी में रोड बनाने का काम, मझियार रोड को 2 लेन करने का काम, बरकुइया रोड को 4 लेन करने का काम, सिमरिया से मानीपुर रोड को मानीपुर तक पहुंचाने का काम, एनवीडीए के प्रतापपुर वाला सतना से लाके पानी जरमोहरा में छोड़ने का काम, सिमरिया थाने के पीछे दोनों पहाड़ों को जोड़कर डैम बनाने के काम, ये कुछ बड़े बड़े काम है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की में एक मध्य प्रदेश में बदलाव है। जो लोग जवान के धनी नहीं हैं और बार बार सत्ता चाहते हैं, इनको तो 35 साल बाद भी पूछोगे तो कहेंगे एक मौका और। ये सब छोड़ के इस बार हम कमलनाथ जी के लिए काम करें, रीवा में बदलाव लाएं। आपकी रीवा जाएगी, आपकी सिरमौर जाएगी, कौन पाएगा मैं नहीं कहता, पर सिरमौर जाएगी, आपकी सिमरिया जाएगी, आपकी मऊगंज चली गई है, आपकी गुड़ चली गई है। आज की डेट पे आप 5 सीट लूज कर चुके हो और 3 सीटों में से 1 सीट आप और लूज करोगे। आपके सामने लाइए, कहीं कागज में लिख दें 2 और 6 रहेगी।